Yes. नमस्कार। आप सब जानते हैं आज की तारीख में मीडिया में भी आप काफ़ी चर्चा इस पानी के बारे में होती है। आप सब लोग जानते हैं, जल है तो जीवन है। जल बिना कुछ भी संभव नहीं है, सबको पता है। पानी सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, लेकिन पानी बचाना कोई नहीं चाहता। पानी के लिए किसी को भी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी संभव नहीं है पानी के बिना। सुबह से शाम तक पानी चाहिए, लेकिन हम कितने सजग और अवेयर है पानी के बारे में, आप अपने आप से ही पूछ सकते हैं कि जो भी आपको पानी मिल रहा है, वो पानी कहाँ से आ रहा है, किस हालत से, कैसे आपको मिल रहा है, वो पानी सही में पीने लायक है या नहीं है। काफी सारे इश्यूज है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और थोड़ा सा अवेयर करेंगे कि आज 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 अगर हम पानी के बारे में अगर सजग नहीं हुए, अवेयर नहीं हुए, तो आने वाला कल शायद शायद जिस लोगों के लिए, जिस पीढ़ी के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सब कुछ जो आप कर रहे, काम धंधा व्यवसाय बिजनेस जो भी कुछ कर रहे हैं, हो सकता है शायद आपकी पीढ़ी ही अगली पानी की वजह से जी नहीं पाएंगी। इतनी गंभीर समस्या पानी की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आपको मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। पता चलेगा कि आपको कि किस हालत आज अपने पास पानी की है। आप ये स्लाइड देख सकते हैं। इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट नेशनल वाटर क्राइसिस। More than 50% of the population has no access to safe drinking water, and about 2 lakh people 2 lakh people die every year for lack of access of safe water. आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कोरोना से कितनी लोगों की जान चलेगी, जिससे भी कहीं ज्यादा बीमारियां पानी की वजह से हो रही है। लोगों की जानें पानी की वजह से जा रही है, लेकिन कोई भी हम में से इस बारे में अवेयर नहीं है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 50% पॉपुलेशन को, और एक गवर्नमेंट के फिगर से 50% पॉपुलेशन को हमारे अच्छा पानी नहीं मिलता है। तो सोच लीजिए कि किस हालत में हम, किस प्रगति की हम बात कर रहे हैं। तो ये सब हमारे लिए बहुत ही खतरनाक आने वाले समय में साबित हो सकता है। ये दूसरी रिपोर्ट देखिए आप। हेल्थ रिस्क बिगर देन यू नो। Over 75,000 households do not have clean drinking water, while 40% of the population will have no access to drinking water by 2030. यानी 40% पॉपुलेशन को पानी नहीं दे पाएंगे। और यूनिसेफ का डाटा है कि एस्टिमेटेड इकोनॉमिक बर्डन जो है, ये डिसीज पानी की वजह से जो हो रही है, उसका अराउंड $600 मिलियन पानी की वजह से जो बीमारियां हो रही है, इसका इकोनॉमी के ऊपर ये इम्पैक्ट हो सकता है। तो हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि पानी की वजह से क्या हो सकता है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स आज की तारीख में पानी की वजह से इस प्लेनेट पे, हमारे घर से लेके पूरे प्लेनेट से इस क्या समस्या आ सकती है। इस फिगर से आपको पता चलेगा कि 40% पॉपुलेशन को 2030 में पानी नहीं मिलेगा। आप कल्पना कर सकते कि पानी के बिना जीवन कैसा होगा। उससे कुछ 2-3 मैं स्लाइड बाद में शेयर करूंगा आपको कि पानी के बिना अपना जीवन कैसा हो जाएगा। इसके बारे में भी कुछ लोगों ने इसके ऊपर अध्ययन किया है, जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम साहब ने भी इसके ऊपर काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी है। तो ये सब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आज अवगत कराऊंगा। लेकिन लेकिन ये समस्या तो है। आप देख सकते हैं, अलार्मिंग 21 cities will run out of water by 2030.
यानी देश के सबसे बड़े शहर, अपने देश के सबसे बड़े शहर आने वाले समय में पानी की समस्या उस शहर में आ सकती है। तो उसमें से बेंगलोर है, उसमें से पुणे है, उसमें से दिल्ली है। आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। वाटर के बारे में हमारे हालत तो यूएन रैंकिंग में आप देख सकते हैं कि क्या हालत हमारे हो गए हैं। और ग्लोबल फैक्ट्स की अगर बात करेंगे हम, इंडिया के तो फैक्ट्स आपके सामने मैंने रख दिया, अगर ग्लोबल फैक्ट्स की हम बात कर सकते हैं तो करीब 785 मिलियन पीपल लैक एक्सेस टू क्लीन वाटर। क्या हो रहा है राहुल जी? नो प्रॉब्लम आदित्य जी, प्रेजेंटेशन इज ओके, आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि वुमेन एंड गर्ल्स स्पेंड एन एस्टिमेटेड 200 मिलियन आवर्स पानी के लिए। पानी के लिए हमारे कितने मैन आवर्स आज हम खर्चा कर रहे हैं। एवरेज इंडिया में भी, ये अफ्रीका की फिगर से, लेकिन इंडिया में भी मैं देख रहा हूं 500 से ज्यादा गांव में हमने पानी का काम किया है और 500 गांव के लोगों से मेरी बातचीत हो गई है और 500 गांव में देख चुका हूं मैं कि हमारे महिलाएं 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक पानी के लिए गांव में जो भी कहाँ भी छोटा सा कुआ है रिवर साइड में या कहीं जहाँ पानी का स्तोत्र है, वहां से जाके महिलाएं हमारी पानी लाती हैं। यानी कहीं जगह पे तक कुछ घर के लोग, ये क्या 2 लोग घर के आपने पानी के लिए ही है, बाकी कुछ भी काम नहीं उनका। घर की जो जरूरत है पानी की, उतना ही उनका काम है। आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्या आज की तारीख में है। और आप देख सकते हैं कि एवरी डे मोर देन 800 चिल्ड्रन अंडर 5 डाई डायरिया। यानी 800 बच्चे 5 साल के नीचे के हर साल, एवरी डे, हर साल नहीं एवरी डे, जो पानी से जो बीमारियां हो रहे उससे बच्चे हमारे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी गंभीर समस्याएं पानी से आ सकती हैं। तो यही यही बात मैं आपसे अवगत करना चाहूंगा कि पानी जीवन है, जल बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज के तारीख में पानी की समस्या जरूर है। हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो उसका रीजन होगा पानी। और ये सही भी है, ये सही भी है कि हमने देखा है 2016 में लातूर में एक पहला शहर देश का, अपने स्वतंत्र भारत का पहला एक जिला था जिस जिले में पानी की समस्या के लिए, पानी न होने की वजह से धारा 144 लगाई थी। जमावबंदी का आदेश था, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। इतनी पानी की गंभीर स्थिति 2016 में लातूर डिस्ट्रिक्ट में आई थी। तब सोच सकते हैं कि पानी की समस्या कितना गंभीर रूप ले सकती है। कुछ प्रेजेंटेशंस, 2 स्लाइड्स में आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा। कुछ स्लाइड्स यहाँ के हाईलाइट करना चाहूंगा मैं
कि 27 का ये विजन एपीजे कलाम सर ने लिखा था, जिसमें आप देख सकते हैं कि 27 की हालत हमारी क्या हो जाएंगे। मेरा एज 50 भी नहीं हुआ है, मैं 85 का दिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पीने के लिए सफिशिएंट वाटर नहीं है। जब मैं 5 साल का था तो एनफ पानी मेरे पास था, लेकिन आज के तारीख में पानी नहीं है, इसलिए हम आज के बच्चे मिनरल ऑयल के टॉवल्स यूज कर रहे हैं। 2070 की स्थिति ये हो सकती है अगर आज की तारीख में पानी के बारे में अगर आप अवेयर नहीं है तो। आज हम सब देखते हैं कि महिलाओं सबसे प्यार अपने बालों से होता है। तो उस टाइम ये स्थिति हो सकती है। ये विजन है साइंटिस्ट का, जिस ढंग से पानी का आज समस्या आ रही है, पानी का यूज हम कर रहे हैं, पानी की कमी हो रही है वर्ल्ड में पूरे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारी महिलाएं बाल न रख पाए, क्योंकि बाल धोने के लिए पानी ही ना मिले। ये भी हो सकता है, जिस प्रकार से पानी का उपयोग आज की तारीख में हम सब कर रहे हैं। सब अवेयरनेस तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पानी के बचाव के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। हो सकता है काफी सारे हमारे अंदर ये सब इतने सारे हमारे पास में ये सब कंटेंट जो बॉडी में हमारे बदलाव हो जाएंगे जेनेटिकली, तो हो सकता है कि हमारी आने वाली जनरेशन की हालत क्या हो सकती है। इंडस्ट्रीज ओनली पानी की इंडस्ट्री चलेगी। पानी के लिए रास्ते के ऊपर हमें सिक्योरिटी गार्ड्स लगाने पड़ेंगे। जहां भी ऑक्सीजन जोन है वहां पे लोगों को जाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। आज भी आप देखते हैं कि बड़े शहरों में ऑक्सीजन के लिए पैसा देना पड़ता है, जो ऑक्सीजन फ्री है सबके लिए। तभी हम, और आज के कोरोना की स्थिति में देखा हमने कि ऑक्सीजन की वजह से हमारे हालात क्या हो गए थे। तो इस प्रकार से अगर पानी ही नहीं हमारे पास बच पाएगा, तो पानी नहीं तो पेड़ नहीं, पेड़ जंगल नहीं, खेती नहीं, तो समझ सकते कि मानवीय जीवन की हालत क्या हो सकते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा जीवन कितना कितना भयानक हो सकता है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि पानी की वजह से गवर्नमेंट को सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा। जहां पे भी रिवर साइड में, यहाँ जहां भी जंगलों में थोड़ा सा पानी शिल्लक है, उस पानी के लिए भी हमारे डिफेंस के लोग वहां पे रखने पड़ेंगे। कि सोना चांदी से भी अमूल्य मूल्यवान हमारा पानी बन जाएगा। ये 2070 का विजन है। तो ये सब स्थिति आने वाले समय में, और ये सबसे भयानक हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि ये सब आप बता रहे हैं, ये सब था तो आज क्यों नहीं है। हम खाली हमारे बच्चों को यही पिक्चर दिखाएंगे कि पहले हमारी पृथ्वी, हमारा शहर, हमारा गांव इस तरह से हरा भरा था, यहाँ पे ऐसे जंगल थे, पहाड़ थे, पानी था हमारे सरोवरों में। लेकिन जब बच्चे पूछेंगे कि ये सब था, अगर आज बच्चा पूछेगा आपका उस समय, तो आप क्या जवाब देंगे कि बाबा, फादर, आज पानी क्यों नहीं है? तब आपको बोलने के लिए आपके पास शब्द भी नहीं होंगे। आज पानी क्यों नहीं है? क्योंकि जिस ढंग से हमने पानी का उपयोग किया है, उसकी कल्पना भी आने वाली पीढ़ी के लिए वो कर नहीं सकते। और इसलिए आज इस स्थिति को हम बदल सकते हैं। कल हम अपोलोजाइज होने की बजाय, कल हमें हमारे मन में हमारे प्रति, खुद के प्रति नफरत होने की बजाय, आज अगर हम इस चीजों के ऊपर काम करेंगे, तो निश्चितपणे आने वाली जो जनरेशन है, जिसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, उन जनरेशन को हम ये प्राइस चुकानी न पड़े। हमारे कर्मों का फल हमारे आने वाले जनरेशन को चुकाना ना पड़े। इसलिए हमें पानी के लिए सबको आज काम करना है। तो ये जो नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, ये नेचर ने दिया है, ये सबको वैसा कि वैसा आने वाली जनरेशन को देना हमारी जिम्मेदारी है। नेचर ने सबके लिए बनाया है, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम यहाँ पे आए हैं कुछ दिन के लिए, गेस्ट बन के आए हैं और जाना है, लेकिन पीछे हमें यही पृथ्वी, हमारा यही नेचर ऐसे की ऐसे स्थिति में हमें छोड़ के जाना है। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं सबको इस बारे में जो आने वाले इसमें कुछ समय में आपको बताऊंगा कि ये जो समय है अभी भी हमारे हाथ में है, ये हाथ से छूटा नहीं है हमारा।
बाद में सिर पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आज समय है, समय के चलते अगर हम आज की तारीख में सजग हो गए तो निश्चित रूप से आने वाला नेचर, ये प्लैनेट और आने वाली जनरेशन को हम बचा सकते हैं। तो आज ही हमें हैंड इन हैंड मिला के सबको इसके ऊपर काम करना है। तो दोस्तों, कुछ छोटी सी चीजें मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, लेकिन राजस्थान के जो स्ट्रक्चर्स है उनका काम करने का, जो तरीके हैं पानी बचाने के, आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। जितने भी 200-300 mm बारिश राजस्थान में होती है, पूरा का पूरा पानी वर्षा जल इकट्ठा करके अंडरग्राउंड, जो भी ओवरहेड अंडरग्राउंड जो टैंक्स है, उस टैंक में वो लोग जमा करते हैं और वही पानी पूरे साल भर पीने के लिए, घर के काम के लिए, जानवर के लिए यूज करते हैं। यानी 200-300 mm से भी राजस्थान के लोग आज बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन हमारे शहरों में हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे शहरों में आज के तारीख में 800 से लेके 105 150 1500 mm बारिश होने के बाद भी हमारे शहर पानी के लिए टैंकर के ऊपर निर्भर है। हमारे घर में टैंकर आ रहा है, हमारे शहर में टैंकर आ रहा है, हर जगह पे टैंकर आ रहा है। हालांकि हमारे पास 800 से 1500 तक बारिश हो रही है और ये बहुत चिंता का विषय है। किसी भी फैक्ट्री में पानी बनता नहीं है। वर्षा जल जो हमारे मिल रहा है, वो वर्षा जल का एक एक बूंद अगर हम, पृथ्वी ने जो हमारी रचना की है, स्ट्रक्चर जो है हमारी जमीन का, पृथ्वी का इतना सुंदर स्ट्रक्चर है। सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई डैम होगा, सबसे बड़ी पानी रखने के लिए सेफ जगह होगी, तो वो है हमारी धरती माता का पेट, उदर। सबसे बड़ा स्टोरेज यहीं पे है। हर बूंद, हर 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 एक घर पे, हर खेती पे जहां भी वर्षा जल गिर रहा है, अगर वो जमीन के अंदर हम स्टोर कर सके तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो पानी की समस्या आने वाली है, उसे निश्चित रूप से हम समाधान ढूंढ सकते हैं, शाश्वत समाधान। आप समझ नहीं सकते कि पानी के ऊपर, पानी से रिलेटेड जो भी काम हम करते हैं उसके लिए कितना पैसा हमारा खर्चा हो रहा है, इकोनॉमिक कितना लॉस हो रहा है हमारा, हमारा समय जा रहा है, बीमारियां बढ़ रही है अच्छा पानी नहीं होने की वजह से। सबसे बड़ा परिणाम हमारा खेती के ऊपर। आज हमारी भारतीय खेती का इतना अच्छा आउटपुट देने की ताकत है, हमारे मिट्टी में इतने सारे उपजाऊ तत्व है, इतना अच्छा ऋतु हमारे पास है, 3 ऋतु हमारे पास है, इतनी अच्छी उपज हमारे जमीन से, हमारी खेती से आ सकती है। लेकिन पानी की वजह से आज हम जितना ईल्ड हमारी खेती से ले रहे हैं, उससे कहीं गुना 3 टाइम 4 टाइम अच्छे क्वालिटी का ईल्ड हम ले सकते हैं। तो 2-3 सिंपल टेक्निक्स है पानी बचाने के लिए। आज उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करूंगा, जो आपके बारे में आपको सजगता, अवेयरनेस आ जाएगा। आने वाले सेशंस में उसके पूरे टेक्निकल डिटेल्स आपको समझाए जाएंगे कि जहां भी आप रह रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं, एक सिंपल सी बात है। आप किसी 2000 स्क्वायर फीट के मकान में रह रहे हैं, 2000 स्क्वायर फीट के, 2000 स्क्वायर फीट मकान के ऊपर जो भी बारिश गिर रही है, उतनी ही बारिश आपको साल भर के लिए आपके पीने का पानी, आपकी यूटिलिटी का पानी, आपके बगीचे का पानी, इस सब के लिए उतना ही पानी पर्याप्त है। उसमें से भी कुछ पानी आपका बच सकता है। यानी पानी के लिए आपका जो 2000 स्क्वायर फीट का, 3000 स्क्वायर फीट का जो भी प्लॉट है, उससे भी आप स्वयं पूर्ण हो सकते हैं। जो भी छोटी छोटी चीजें हैं हम जो बताएंगे आपको कि किस ढंग से, कौन से स्ट्रक्चर के लिए किस ढंग से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टेक्निक्स यूज करने हैं, ये सब आपको इसके बारे में हम अवगत कराएंगे। तो आपकी बगीचा आप संभाल पाएंगे, किचन गार्डन संभाल पाएंगे। जो घर, आपके घर के लिए अगर आपके पास 50 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर फीट भी स्पेस है,
तो पूरे साल भर के लिए फैमिली के लिए जितने भी वेजिटेबल्स लगते हैं उतने वेजिटेबल्स आप आपने उतने ही जगह में ग्रो कर सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिकली, नेचुरली, कोई भी उसमें जहर नहीं है। तो ये सब पॉसिबल है, संभव है, और वो भी आपने खुद के पानी से। दूसरी बड़ी बात, बरसात का जो पानी होता है, रेन वाटर जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं कि दुनिया के हर कोने से जितने भी समंदर है, क्योंकि आपको सबको पता है कि 2/3 हमारे पृथ्वी का जितना भी एरिया है उसे 2/3 एरिया में पानी है। तो समर में जो भी सूर्य की किरणें पानी के ऊपर गिरती है उससे बिलियन ट्रिलियंस की मात्रा में इवापोरेशन होता है पानी का, और वही पानी हमें पता नहीं कि हमारे पास जो आज की तारीख में बरसात का पानी आ रहा है वो हिंद महासागर से है, अटलांटिक से है, पैसिफिक से है, कहीं से भी पानी आके हमारे यहाँ गिर सकता है, क्योंकि जो पानी के जो स्टीम होके ऊपर जा रही है वो तो हवा में पूरी पृथ्वी घूम रही है, और कहीं का भी पानी कहीं भी गिर सकता है। तो ये जो पानी है उसमें काफी मात्रा में मिनरल्स है। तो ये पानी अगर हम खेती के लिए भी और पीने के लिए भी और यूटिलिटी के लिए भी यूज करेंगे तो निश्चित मात्रा में एक अच्छे क्वालिटी का पानी मिलेगा, हमें मिनरल, सही में मिनरल वाटर मिलेगा। हाँ, ये पानी कैसे प्योर किया जा सकता है, इसको कैसे सही ढंग से उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना है, यह सब चीजें के बारे में आपको बताएंगे हम कि प्योर फॉर्म में रेन वाटर किस ढंग से हम स्टोर कर सकते हैं एकदम प्योर फॉर्म में। तो घर के लिए भी और खेती के लिए भी जितना भी पानी आपके खेती के ऊपर गिर रहा है उतने ही पानी से आप आसानी से खेती करके पर एकड़ मिनिमम 1 लाख रुपीस कमा सकते हैं। पर एकड़ 1 लाख, हमारा फॉर्मूला ये है, 1 एकड़ मिलियनर फार्मर। उसके अलग अलग मॉडल्स हम देते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों आपके लाइफ स्पैन में आज के लिए भी आपको पैसा मिलेगा, मीडियम पीरियड के लिए भी पैसा मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए खेती से आपको एज ए पेंशन प्लान की तरह अच्छा सा इनकम मिलेगा, पैसा मिलेगा। ये सब मॉडल हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किए हैं और हमारे किसान उस मॉडल से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिसमें इनपुट कॉस्ट भी कम है और रिटर्न ज्यादा है। तो कोई भी काम हमें खेती में करना है तो इस ढंग से करना है जिससे हमें आज भी हमारा घर चले, मिड टर्म के लिए जो भी हमारे खर्चे हो, बच्चे का एजुकेशन हो, शादियां हो, उसके लिए भी पैसे मिले, हमारी मेडिसिन है, जो भी घर के लिए खर्च लगते हैं उसका पैसा मिले, और एज ए रिटायरमेंट पेंशन प्लान की तरह हमारे घर में एक अच्छी इनकम उस समय 20 साल 25 साल के बाद हमारे घर में एक अच्छी इनकम आए। इस सब का प्लानिंग हम फार्मिंग से कर सकते हैं। ये सब मॉडल्स आज की तारीख में डेवलप हमने किए हैं और अच्छे रिजल्ट्स, परिणाम हमारे किसान उससे कर रहे हैं। तो मित्रों, कि सब मिला के अगर हमें सस्टेन होना है, सही में हमारी लाइफ हैप्पी, आनंदी, सुखी करनी है, तो पानी के सिवा कुछ भी संभव नहीं है। हर बूंद, जितने हमारे पास एसेट्स हैं, वो घर हो, बिल्डिंग्स हो, गोल्ड हो, इन्वेस्टमेंट हो, सब कुछ हो, वो पानी के बिना व्यर्थ है। इस सबसे ज्यादा अगर वैल्यू किसी की है तो पानी की है। पानी नहीं तो कोई भी संभव नहीं है। तो हर बूंद को, पानी को आप पैसे की तरह देखिए, उसका हिसाब आप उसमें लगाइए, तो निश्चित रूप से उसकी वैल्यू हमें पता चलेगी। और निश्चित रूप से आज से ही हम सजग होके, हमें ही नहीं, आने वाली हमारी पीढ़ी को भी इसके बारे में अवेयर करना है, सजग करना है। इन सब बच्चों को हमें सिखाना है कि पानी की बचत कैसे की जाए। घर में जो पानी यूज कर सकते हैं उसमें वेस्टेज ना हो, जितना पानी चाहिए उतना तो यूज करना ही चाहिए, लेकिन पानी कहीं वेस्ट जा रहा है तो एक बूंद भी हमें वेस्ट नहीं जानी है, क्योंकि एक एक बूंद से ही हमारी जो फसल है, जो अन्न है, जिससे हम जीवित रहते हैं, वही वही उससे बनता है, तैयार होता है। तो एक एक बूंद भी खेती में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर बूंद का इस्तेमाल, उपयोग हमें बहुत सावधानी से करना है। तो ये सब टेक्निक्स जो है
इसके बारे में हम पूरी टेक्निक्स आपको देंगे, समझा देंगे। खेती के लिए हर बूंद कैसी बचाई जाए, उसके साथ सबसे अहम खेती की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो भी कैसी बचाई जाए। खेतों से अगर पानी जा रहा है तो सॉइल भी जा रही है। इतनी महत्वपूर्ण सॉइल्स बनने में कहीं लाख वर्ष लगते हैं, लाख साल लगते हैं मिट्टी बनने में। तो इतनी उपजाऊ मिट्टी भी पानी के साथ जा रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल का जो कार्बन है, वो सॉइल कार्बन भी हमारा कम हो रहा है। इसी वजह से हमारा जो भी खेती से जो उपज है, आउटपुट है, वो कम हो रहा है। तो काफी सारी समस्या का मूल जो है तो इसी में है। तो अगर हम मूल में काम करेंगे, हमारे रूट्स पे काम करेंगे, बेसिक चीजों पे काम करेंगे, तो काफी सारी समस्याओं का समाधान हम इससे निकाल सकते हैं। तो काफी सारी आर्टिफिशियल चीजों से अभी हम इससे सब बच सकते हैं, क्योंकि जो भी हम आज की तारीख में जो भी मिनरल वाटर के नाम से बॉटल का पानी पी रहे हैं, वो 1 लीटर में हो या 20 लीटर में हो, तो उसमें मिनरल तो नहीं है, लेकिन जरूर उसमें केमिकल्स हैं। और उसी के चलते आज की तारीख में जो भी हम डिसीज हमें हो रही है, या हमारे जॉइंट्स के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस सभी का जो समाधान है तो इसी में है। तो इस सब से अगर हमें समाधान चाहिए तो निश्चित रूप से हमें पानी को हम बचाना चाहिए, पानी का कंजर्वेशन करना चाहिए, पानी की हर बूंद हमें संभालनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले रविवार के सेशन में इसके बारे में सबको हम अवगत कराएंगे। पूरी जो भी आपके सवाल है, सभी सवालों का जवाब भी देंगे। आपको कुछ जो टेक्निकल जो फॉर्मूलाज है इसके, या कुछ इक्विपमेंट्स है, मशीन्स है, या टेक्निक्स है, इस सब के बारे में आपको अवगत कराएंगे, और आपको साथ ही सब प्रेजेंटेशंस और कुछ वीडियो भी हम शेयर करेंगे। ठीक है राहुल जी? थैंक यू महादेव जी, थैंक यू जी। थैंक यू सेशन लेने के लिए। गाइस, मेरे को सिर्फ ये बोलना था जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं कि दिस इज द रियलिटी ऑफ व्हाट द वाटर सिचुएशन इज। अभी करंटली पानी की ये स्थिति है। तो हम लोग ने एक संडे को एक वर्कशॉप रखा है। आई एम जस्ट पुटिंग द वर्कशॉप लिंक ऑन द चैट बॉक्स। मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक डाला है, जो भी है मीटिंग में। यू ऑल कैन जस्ट क्लिक द लिंक एंड सी के क्या क्या, I mean, you can just check out the details. दिव्या पूछ रही है हाउ मेनी डेज वी हैव दिस क्लास। जो वर्कशॉप है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, इट्स अ 1 डे वर्कशॉप फॉर 2 to 3 years. 3 hours. We'll start at 5 p.m. on Sunday. तो माधव जी, थैंक यू ये सेशन लेने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि पानी का क्या स्थिति है। थैंक यू मैं ये राहुल जी, सब थैंक लोगों यू, से कहना सबको चाहूंगा कि नमस्कार जो हमारे फार्मिंग ग्रुप में जुड़े हैं, हमने आज ही क्रिएट किया वो, जी। तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं और हम इन लोग के लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम आप लोग को बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे ग्रुप्स में। जी। पर राइट नाउ हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप है रेन वाटर पे, कि रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट करना है, जो संडे को है। मैं ग्रुप में लिंक शेयर करूंगा। ऑल्सो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। हम इसके बारे में बहुत पैशनेट हैं कि हमें अपनी पानी और खेती पे कैसे कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे और लोगों को अवेयर करना है। तो अगर आप लोग के पास भी कुछ खुद के, अगर आप लोग को खुद को कुछ सीखना होगा, किसको होम गार्डनिंग के बारे में जानना होगा, किसको और फार्मिंग के बारे में कुछ सीखना होगा, तो आप भी हमें अपने अपने रिक्वायरमेंट्स भेजें, अपने इनपुट्स भेजें कि हमें ये सीखना है। तो हम अकॉर्डिंगली विल वर्क ऑन दैट। हम अकॉर्डिंगली कुछ करेंगे कि हम क्या क्या आपके लिए कर सकते हैं। So right now somebody is asking if the workshop is in English. Right now the workshop is in Hindi. The Sunday workshop is in Hindi because monsoon has arrived in India. We want to reach out to as many people we can. So Hindi is more convenient for most of them. So हम लोग अभी तो हिंदी में करेंगे वर्कशॉप। Later we'll see if we do it in English. और हम लोग ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। तो आपसे ग्रुप में बने रहें, मैं आपके साथ टच में रहूंगा, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहूंगा। और लेट्स सी कि हम क्या क्या सीख सकते हैं। आप मुझे अपने इनपुट्स भेजिएगा एंड लेट्स सी हम क्या क्या करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैं ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ नेक्स्ट वर्कशॉप का, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। जय गुरुदेव, थैंक यू।